हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये कैट 2017 के स्लॉट 1 के क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है, अ मैन ट्रेवल्स बाय अ मोटर बोट डाउन अ रिवर टू हिज ऑफिस एंड बैक। एक पर्सन है, वो अपने ऑफिस जाता है थ्रू मोटर बोट और वो वापस आता है अपने घर with the speed of the river unchanged. If he doubles the speed of his motorboat, then his total travel time gets reduced by 75%. अगर इसमें ये गिवन है, अगर रिवर की स्पीड अनचेंज्ड रहती है, कोई चेंज नहीं आता, और मोटर बोट की स्पीड अगर हम डबल कर दें तो उसका ट्रेवल टाइम टोटल 75% से रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब उसका जो टोटल ट्रेवल टाइम रहता है वो ओरिजिनल ट्रेवल टाइम के 25% रह जाता है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, द रेशियो ऑफ ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मोटर बोट टू द स्पीड ऑफ द रिवर। ये हमें फाइंड आउट करना है। मैंने मान लिया ओरिजिनल स्पीड जो मोटर बोट की है, मोटर बोट की जो ओरिजिनल स्पीड है वो मैंने माना से x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और रिवर की जो स्पीड है, रिवर की स्पीड तो कभी चेंज नहीं होती, अनचेंज रहती है। इसकी स्पीड मैंने मान लिया से y मीटर पर सेकेंड। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x अपॉन y की। द रेशियो ऑफ ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मोटर बोट टू द स्पीड ऑफ द रिवर, x अपॉन y की जो वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा, ठीक। अब इसमें हम एक रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। आपको पता है, कोई पर्सन अगर रिवर के थ्रू ऑफिस जा रहा है और वापस आ रहा है तो एक तरफ तो उसको डाउनस्ट्रीम मिलेगा। डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब हुआ, जहां रिवर उसको हेल्प करेगी ट्रेवल करने में, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और एक तरफ उसको अपस्ट्रीम मिलेगा जहां रिवर का फ्लो उसको अपोज करेगा और उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो अगर मैंने मोटर बोट की ओरिजिनल स्पीड x माना है, रिवर की स्पीड y माना है, तो आप लोगों को पता है डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है अलोंग विद द रिवर, मतलब रिवर का जिस डायरेक्शन में फ्लो है आप भी उसी डायरेक्शन में मोटर बोट को मूव कर रहे हो। उस केस में रिवर क्या है, हेल्प करती है मोटर बोट को, और मोटर बोट की जो इफेक्टिव स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये आपको पता है डाउनस्ट्रीम की स्पीड। अभी डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, मोटर बोट की स्पीड प्लस स्पीड ऑफ द रिवर। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम में क्या होता है, रिवर उसको अपोज करेगी मोटर बोट को। इसका मतलब ये होता है मोटर बोट रिवर के अगेंस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस केस में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इफेक्टिव स्पीड x माइनस वाई मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। से मैंने माना कि उसके घर से उसके ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो l मीटर्स है, l मीटर्स डिस्टेंस है फ्रॉम हिज होम टू हिज ऑफिस, ठीक। तो उसको पहले जो ओरिजिनल स्पीड जब वो ट्रेवल कर रहा था, जब मोटर बोट की स्पीड x मीटर पर सेकेंड थी, तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, तो जाने और आने में एक तरफ उसको डाउनस्ट्रीम मिलेगा और एक तरफ अपस्ट्रीम मिलेगा। सेम है, जाते वक्त डाउनस्ट्रीम मिलता है तो उसको टाइम कितना लगेगा, जाने में टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस मैंने माना है l मीटर है, और अगर जाते वक्त में से डाउनस्ट्रीम मानता हूं तो स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। तो उसको घर से ऑफिस जाने में टाइम कितना लगेगा, l अपॉन एक्स प्लस वाई। सिमिलरली उसको ऑफिस से घर वापस आने में कितना टाइम लगेगा, अगर मैंने जाते वक्त डाउनस्ट्रीम माना था तो आते वक्त ऑफकोर्स क्या होगा, अपस्ट्रीम होगा, तो डिस्टेंस तो अभी भी l मीटर होगा और स्पीड कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। तो आपका अब टाइम कितना लगेगा, पहले टाइम लग रहा था जाते वक्त l अपॉन एक्स प्लस वाई, और अब टाइम कितना लगेगा, l अपॉन एक्स माइनस वाई। तो जाना प्लस आना टोटल टाइम कितना हो गया, l अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस l अपॉन एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा। और जब उसकी स्पीड बाद में क्या कहता, विद द स्पीड ऑफ द रिवर अनचेंज इफ इट डबल्स द स्पीड ऑफ द मोटर बोट, मतलब पहले अगर x था तो अब कितना हो गया 2x मीटर पर सेकेंड, ठीक। और रिवर की स्पीड अनचेंज्ड है, ये y है, ठीक है। तो अब डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, पहले x प्लस वाई था, अब क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी अब 2x माइनस वाई। तो अब जो टोटल टाइम कितना लगेगा वो क्या होगा, l अपॉन 2x प्लस वाई प्लस l अपॉन 2x माइनस वाई। अब ये टोटल टाइम अब ये लगेगा। इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या गिवन है टाइम में, टोटल ट्रेवल टाइम 75% से रिड्यूस हो जाता है। मतलब अब जो सेकंड केस में जो ट्रेवल टाइम है वो ओरिजिनल ट्रेवल टाइम का कितना परसेंट रह गया होगा, 25%। 75% से रिड्यूस होने का मतलब कितना हो गया, अब जो ट्रेवल टाइम है सेकंड केस वाला वो फर्स्ट केस के ट्रेवल टाइम का 25% रह गया होगा, ये 1/4 हो गया। l आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस से पूरे इसमें रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर आप देखोगे आपके पास क्या हो गया, 1/4 एलसीएम हो गया,
सॉरी 1/4 यहाँ पे कॉमन है, और यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया मेरे पास, 2x हो गया। इसी तरह राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई, तो दैट इज 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा। ठीक, 2 2 सा ये 2 हो गया, और आप x से x कैंसिल। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया, 8x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x और y में क्या रिलेशन, सॉरी 8x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड में 8x स्क्वायर, राइट हैंड साइड में x का टर्म ले आओ तो 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो यहाँ तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये y स्क्वायर को उधर ले गए तो 8y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 7y स्क्वायर। तो इससे हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7/4। तो x बाई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 7/2। तो रेशियो ये x अपॉन वाई है, ये हमें कैलकुलेट करना था, तो इसकी वैल्यू रूट 7/2 हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आप देखोगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन था, ये कैट 2017 के स्लॉट 1 का एक क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट लेवल पे कि कभी भी डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड होती है, कोई भी अगर एक रिवर से एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो उसको डाउनस्ट्रीम मिलेगा, और दूसरे डायरेक्शन में उसको हमेशा अपस्ट्रीम मिलेगा। डाउनस्ट्रीम का ये मतलब होता है अलोंग विद द रिवर। उस केस में जो रिवर की स्पीड होती है वो बोट में ऐड हो जाती है, बोट को हेल्प करती है। तो उस केस में इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी डाउनस्ट्रीम में, जो मोटर बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में प्लस रिवर की स्पीड, ठीक है। और अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी, तो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, मोटर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में माइनस हो जाएगी, इस केस में रिवर की स्पीड उसमें से लेस हो जाएगी। और टाइम क्या होता है, टाइम आपको पता है डिस्टेंस अपॉन इफेक्टिव स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस मैंने मान लिया था से L मीटर्स है, तो डिस्टेंस तो जाने में उसको कितना, जब वो ओरिजिनल स्पीड से ट्रेवल कर रहा था तो कितना टाइम लगेगा, अगर मैंने जाते वक्त अगर डाउनस्ट्रीम माना है तो L अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अगर जाते हुए डाउनस्ट्रीम है तो आते वक्त अपस्ट्रीम मिला होगा, तो प्लस L अपॉन एक्स माइनस वाई, ये टोटल ट्रेवल टाइम हो गया। सिमिलरली जब वो स्पीड डबल कर देगा मोटर बोट की, तब ये राइट हैंड साइड वाला टोटल ट्रेवल टाइम हो गया। इन दोनों में क्या रिलेशन गिवन है, फाइनल जो बाद वाला है वो ओरिजिनल का 25% है, तो उसको मैंने इक्वेट कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया, तो x बाई वाई की वैल्यू आ गई रूट 7/2। तो आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।